हालेलुया। हाँ, तो अब एक काम करना होगा, आपका 10 लोग का नाम लेके प्रार्थना करने में आपको सहूलियत होगा। क्या क्या नाम से आप जुड़े हुए हैं, लिंक दिए हैं, हर एक से निवेदन करते हैं, जितना लोग जुड़ते हैं आपका 10 नाम आपके पास होना चाहिए। 10 व्यक्ति का नाम अपना उम्र से जुड़ा हुआ, अपने हम उम्र से करीब करीब रहना चाहिए। तो वही आपका आपका कहना चाहिए असली में धन है जो स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग जो है प्रभु के पास, उसी को आप लेके जाएंगे। तो 10 लोगों के पीछे आपका मेहनत होना चाहिए। 10 लोगों को ही आप एडवाइस दीजिए और 10 लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। ज्यादा लोग को आप नहीं करना है, ऐसे नॉर्मली प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन 10 को फास्ट फ्रेंड बनाना है, प्रभु में उन लोग को अपना पार्टनर बनाना है, 10 लोगों को, जिससे कि आपका जो खाता वही में है, प्रभु के पास किताब है, वही है, उसमें लिखा जाए। तो ये सबके लिए है और ये इजराइल का नियम है, इजराइल देश का नियम है जो परमेश्वर का वचन में भी है। और ये काम को वो लोग आज से नहीं, अब्राहम के समय से ही, याकूब के समय से ही कर रहे हैं। कि अब्राहम को पूछा था परमेश्वर, अब्राहम को पूछा था, क्या मैं सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा हूं, तो उसमें तुम्हारा क्या विचार है, उसमें तुम्हारा क्या विचार है। तो अब्राहम जो है एकदम निवेदन करने लगा कि प्रभु अगर 50 व्यक्ति वहां पर हैं तो क्या आप सदोम और अमोरा को नाश करेंगे। ये उत्पत्ति का किताब से 18 अध्याय को फिर से याद आपको दिलवा रहे हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा उन्हीं बातों को थोड़ा देखेंगे, क्योंकि इसमें अगर हम और आप सीरियस नहीं होते हैं तो हम भी मतलब कि समझिए कि फेल हैं, परमेश्वर के दृष्टि में फेल हैं। चाहे हम कितनों वचन बता रहे हैं, कितनों हम जो है प्रार्थना लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप फेल तो हम फेल। तो आपके ऊपर भी आप पास तो हम पास, तो हम भी अभी फेल के गिनती में आए हैं। हमारा भी लिस्ट जो है परमेश्वर के सामने फेल एकदम। तो इसलिए एक दूसरे को सहयोग करना जरूरी है। तो उत्पत्ति का किताब को आप पढ़ेंगे, 18 अध्याय 22 पद से पढ़ेंगे। हालेलुया। संदेश सुनेंगे थोड़ा देर, उसके बाद फिर आप लोग प्रार्थना में तैयार रहेंगे। सुनीता मुंडरी बहन, आप भी तैयार रहेंगे, आपको भी धन्यवाद। और लोग भी हैं, सब करीब करीब तैयार रहिए प्रार्थना में। 10-10 नाम को लेकर प्रार्थना करना है। अंधाधुन ढेला मारने से जो है ना, वो पेड़ से फल नहीं गिरेगा। एकदम सटीक निशाने के साथ में काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, तो आप वचन थोड़ा सा सुन लीजिए। हालेलुया। तो वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे। 18 का आप पढ़ेंगे 22 पद को। हालेलुया। 22 पद से उसका चर्चा है कि किस तरह से अब्राहम जो है परमेश्वर से निवेदन करना शुरू किया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वहां पर 50 लोगों से शुरुआत किया, लेकिन ये 50 लोग जो हैं सदोम और अमोरा में, वो जिनको भी गिनती में लिया था वो सब हवाबाजी था। कितना पढ़ेंगे, हवाबाजी में बात हो रहा था। लास्ट में 10 लोग भी नहीं निकले,
32 पद में कहता है 10 भी हो तो मैं सदोम अमोरा को नाश नहीं करूंगा। पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। इब्राहिम जो है यहोवा के आगे खड़ा रह गया। और आगे, तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, तब इब्राहिम उसके सम्मुख जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? क्या सचमुच तू दुष्टों धर्मी के संग दुष्टों के संग धर्मी को भी नाश हाँ, करेगा? दुष्टों के संग धर्मी को भी नाश करेगा। कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो। हाँ, कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो। तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा? तो क्या सचमुच उस स्थान को तू नाश करेगा? और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? हाँ, उस 50 धर्मी व्यक्ति के कारण क्या उस जगह को नहीं छोड़ेगा? भाई बहन, यहाँ पर अब्राहम जो है इस बात को अडिग होकर कह रहा है कि 50 हैं तो क्या आप फिर भी नाश करिएगा? फिर भी आप नाश कीजिएगा सदोम अमोरा को? तो मेरे प्रिय लोग, आगे क्या बात होता है सो देखिए क्या होता है। इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे। हाँ, इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले। हाँ, दुष्ट के साथ, दुष्टों के साथ धर्मी को भी मार डाले हैं, धर्मी को भी मार डाले। और आगे, और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। हाँ, धर्मी और दुष्टों का एक ही दशा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु। ये इब्राहिम का कहना। हाँ, ऐसा मत कीजिए प्रभु। हाँ, आप मत कीजिए ऐसा प्रभु कि दुष्टों के साथ धर्मी लोग भी मारे जाएं। अब यहाँ बड़ा चैलेंज की बात आ गया। हाँ, अब देखिए चैलेंज की बात किस तरह से हो रही है आगे। यह तुझसे दूर रहे। यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? हाँ, क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करें? यहोवा ने कहा, यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले, यदि सदोम में, यहोवा ने कहा है कि अगर 50 धर्मी मिल जाए तो मैं तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। हाँ, तो उसके कारण 50 धर्मी लोगों के कारण मैं उस स्थान को छोड़ दूंगा, नाश नहीं करूंगा, नाश नहीं करूंगा, यहोवा परमेश्वर ने कहा। और आगे, फिर इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की है कि तुझसे बातें करूं। देखिए, प्रार्थना करने के लिए वो पीछे नहीं हट रहा है, लेकिन उसका प्रार्थना जो है पीछे तो हट नहीं रहा है, लेकिन उनके प्रार्थना में है, देखिए किस तरह से आगे आप ही समझने का प्रयास करेंगे। पढ़िए। हाँ, कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए तो, हाँ, 50 में अब ये 5 घट जाए तो कहता है, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? तो ये 5 घट जाने से सारे नगर को आप नाश करेंगे? यानी 45 भी हो तो क्या दया नहीं करेंगे? 45 है तो भी दया नहीं करिएगा? 5 कैसे घट गया? आगे पढ़ेंगे। तब उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले, हाँ, तो भी उसका नाश ना करूंगा। अब परमेश्वर यहोवा इस बात को कह रहा है कि अगर 45 भी मिल जाए, कितना बोलिए? आप लोग भी बोलेंगे कितना?
काय की बात को समझना है। कितना? 45 है। हाँ 45। अगर 45 भी मिल जाए तो सदोम और अमोरा जो उतना बड़ा शहर है उसको मैं नाश नहीं करूंगा, नहीं करूंगा है। तब आगे फिर देखिए किस तरह से बात होती है। फिर उसने उससे यह भी कहा, तब उसने फिर यह भी कहा आगे, कदाचित वहां 40 मिले। अब ये इब्राहिम जो है कह रहा है कि अगर कदाचित उसमें 40 भी मिल जाए तो उसने कहा तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। तो मैं 40 के कारण भी ऐसा नहीं करूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि 40 के कारण भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। भाई बहन, ये 45 से 40 हो गया, चंगाई मिलेगा। पूजा बहन, आप एकदम इस बात को समझेंगे। ये भी एक आज्ञा है, इस आज्ञा का पालन होगा ना तो इसी समय आपका सारा बीमारी सब दूर हो जाएगा। हालेलुया। दूर हो गया है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल रूप में करने से के लिए ये काम करना है। और आगे हालेलुया। फिर उसने कहा हे प्रभु क्रोध न कर, हे प्रभु क्रोध न कर। आगे तो मैं कुछ और कहूं। हाँ, अब प्रभु को इब्राहिम कह रहा है कि हे प्रभु थोड़ा और क्रोध नहीं करिए, मैं और कुछ कहना चाहता हूं, मेरे अंदर में कुछ दिल है प्रार्थना करने का। तब फिर आगे देखिए, कदाचित वहां 30 मिले। कदाचित वहां 30 मिले हैं। अब 30 पर इब्राहिम जो है निवेदन कर रहा है। 30 में आ गया है निवेदन करते करते। अब और आगे बढ़ गया। उसने कहा यदि मुझे वहां 30 भी मिले, यदि वहां मुझे 30 भी मिले, 30 भी मिले, और आगे 30 भी मिले, ठीक, और तो भी ऐसा ना करूंगा, तो भी ऐसा नहीं करूंगा, तो भी ऐसा नहीं करूंगा। मतलब 30 व्यक्ति भी वहां पर है धर्मी नहीं है। और इब्राहिम जो है आपका 50 व्यक्ति से शुरू किया था। भाई बहन, मैं कहना चाहता हूं आज हमारे बीच में जितने भी सेवक लोग हैं, हम भी उसी में हैं। जितने भी प्रभु के लोग हैं, हम भी आपके साथ में हैं। अगर 10 भी हम 30 व्यक्ति, पहले 50 व्यक्ति से शुरू किया था इब्राहिम, लेकिन अब 30 व्यक्ति घट गया है। मेरे प्रिय लोग, इस ऑनलाइन के जरिए कितना व्यक्ति सुन रहे हैं ये गारंटी हमारे पास भी नहीं है। तो हम किसको बोल सकते हैं कि प्रभु इनको स्वर्गराज ले जाइए? मुश्किल की बात है कि कोई भी प्रभु के साथ में अपना 10 के वो हवा में सब है, हवा में। तो मेरे प्रिय लोग, प्रभु के साथ में अब हवा में रहने से तो काम नहीं चलेगा ना। 30-50 से शुरू किया अब इब्राहिम, अब 30 में उतर गया है। आगे क्या होता है थोड़ा देख लीजिए आगे। फिर उसने कहा हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है, मैंने तो इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं। हाँ, मैं तुझसे बातें करूं, ढिठाई की हूं। इब्राहिम बोल रहा है। और आगे कदाचित उसमें 20 मिले। अब वहां 20 मिल जाए, 20 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। 20 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है कि 20 अगर धर्मी हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे प्रभु? उसने कहा, हाँ, उसने कहा 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। 20 के कारण भी मैं नाश नहीं करूंगा, 20 के कारण भी नाश नहीं करूंगा। है भाई बहन, देखिए प्रभु कितना वहां सीरियसली बात को बोल रहा है। 20 के कारण मैं छोड़ दूंगा, लेकिन इब्राहिम उतने दिनों से है, उतने दिनों से संपर्क में है, लेकिन फिर भी वो नाम बाय नाम लोगों को
अभी तक याद नहीं किया है, और ना उसको 20 आदमी उसके साथ में नहीं है। 20 धर्मी आदमी कौन, वो जानता ही नहीं है। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। फिर उसने कहा हे प्रभु, हे प्रभु, क्रोध न कर, क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूंगा। हाँ, अब देखिए और एक बार निवेदन करने में लगा हुआ, एक ही बार और कहूंगा। चलिए और क्या? कदाचित उसमें 10 मिले, कदाचित उसमें 10 मिल जाए। तो उसने कहा तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। हाँ, तो परमेश्वर यहोवा कहता है कि 10 के कारण भी मैं उसका नाश नहीं करूंगा। 10 के कारण भी मैं उसका नाश नहीं करूंगा। 10 के कारण भी। भाई बहन, फिर उसके बाद क्या होता है? जब यहोवा इब्राहिम से बातें कर चुका, हाँ, तब चला गया, तब वहां से चला गया। अब देखिए, अब समझ गया कि 10 भी नहीं है। तो 10, इब्राहिम के पास 10 का भी नाम नहीं है। 10 व्यक्ति को भी ठीक से वो वचन नहीं सुना पाया है, ना प्रभु के बारे में बता सका है, ना प्रभु के रास्ता में लाया है, ना प्रभु के लिए उत्साहित किया है। और उसका नतीजा क्या हुआ कि सदोम और अमोरा में परमेश्वर को आग और गंधक बरसाना पड़ा। यानी परमेश्वर जो है, यहोवा परमेश्वर इब्राहिम का प्रार्थना को नहीं सुना। ये इब्राहिम का प्रार्थना को नहीं सुना। वो कह रहा था कि ऐसा मत कीजिए, दया कीजिए, धर्मी लोगों को दुष्टों के साथ नष्ट मत कीजिए। सदोम और अमोरा में आग और गंधक की वर्षा मत कीजिए। दुष्टों के संग धर्मियों को नाश मत कीजिए। सारा प्रार्थना जो है उसका बेकार चला गया। 19 का 24 पद में लिखा हुआ है। 19 का 24वां वचन में क्या लिखा हुआ है? तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर, हाँ, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर अपनी ओर से, देखिए, नाश करने की आत्मा है। हमारे और आपके जीवन में भी कहना चाहिए ताड़ना देने की आत्मा, दुख और तकलीफ और परेशानी और समस्या है आने की आत्मा वहीं से पहुंचता है। आगे क्या है? परमेश्वर ही करना शुरू करता है। आकाश से गंधक और आग बरसाई। आकाश से आग और गंधक को वर्षा करना शुरू कर दिया परमेश्वर। भाई बहन, परमेश्वर जो है आकाश से आग और गंधक का वर्षा करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां 10 भी व्यक्ति इब्राहिम के द्वारा, क्योंकि उसी को परमेश्वर चुना था। और अभी तक ये कितना अध्याय आपका जो है 19 अध्याय हो गया। 17 अध्याय में उसका 99 बरस पहुंचा था। 99 बरस हो गया, 10 व्यक्ति को भी कन्वर्ट नहीं कर पाया था। 10 आदमी को भी सच्चाई से अवगत नहीं कर पाया था, परमेश्वर के साथ उसको जोड़ नहीं पाया था। उत्पत्ति 17 अध्याय में है 99 वर्ष का हो गया था। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और जो वाचा मैं तुझसे बांधा हूं उससे मैं पूरा करूंगा। लेकिन इब्राहिम जो है कहना चाहिए कि जैसा बोला गया था वो कर नहीं रहा है, बस हवाबाजी में लटका हुआ है। और हवाबाजी में उसको ठीक कीजिए, उसको ठीक कीजिए, उसको ठीक कीजिए, उसको बचा लीजिए। और इस तरह से 10 लोग को भी पूरा रीति से कंफर्म नहीं किया है। भाई बहन, परमेश्वर को आकाश और गंधक की वर्षा उस सदोम और अमोरा में करना पड़ा।
भाई बहन, इस बात को इसलिए मैं सीरियसली बोल रहा हूं कि हमको और आपको ही प्रभु के काम में आगे बढ़ना है। आगे इसलिए आगे बढ़ने का मतलब है कि हमारे और आपके पास 10 लोग कम से कम निश्चित रूप से होना चाहिए। बाकी आपकी हर प्रार्थना को परमेश्वर सुनेंगे। अभी तक अगर जितना, हाँ पढ़ के खत्म कीजिए, क्या हुआ तब आकाश से आग और उन नगरों को और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और उन संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। भूमि की सारी उपज सहित नाश कर दिया। सब नाश हो गया है। भाई और बहन, मेरे माता पिता, जवान बंधुओं, जवान युवतियों, आप ऑनलाइन के जरिए जरूर आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, लेकिन आपका सुनना ही काफी नहीं है, सुनाना भी है। और ये इसीलिए इस सेवा को मैंने लिया है। भाई बहन, आपको तो बहुत अच्छा लगता होगा वचन सुनने में, प्रार्थना करवाने में। हमें भी बहुत अच्छा लगता है। चलो एक जन के लिए प्रार्थना कर दे रहे हैं तो ये प्रार्थना के द्वारा प्रभु उनको चंगाई दे देगा। लेकिन क्या प्रभु उसका नाम जीवन के पुस्तक में लिख रहा है? भाई बहन, प्रभु के पास केवल हमको सुनने से नहीं होगा, और अगर खुद केवल चल रहे हैं उससे भी नहीं होगा। आप चल रहे हैं, प्रभु के वचन के अनुसार हैं, उससे भी नहीं होगा। उससे भी आपको अनंत जीवन में छटनी हो जाएगा, अनंत जीवन में छटनी हो जाएगा। तो फायदा क्या हुआ? चलना केवल यही दुनिया में आशीष और बरकत के लिए, चंगाई के लिए केवल प्रभु प्रभु किए, और प्रभु सुन भी लिया और आपको ठीक भी कर दिया और आपको खुशहाल भी कर दिया, कर भी देगा, ऐसा नहीं है भाई बहन। लेकिन अगर आपके जीवन के द्वारा अब्राहम के समान ही ये 10 लोग भी रास्ता में नहीं है प्रभु में, आपके द्वारा चाहिए, आपके द्वारा, क्योंकि आपसे लेखा लेगा परमेश्वर। हर एक के कामों के अनुसार उसका न्याय किया, हमारे लिए ना, हम अपने लिए। भाई बहन, तो यहां पर आप दुविधा में पड़ेंगे। और इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को इसलिए सीरियस कर रहा हूं, इस बात को, कि अगर इतने दिनों से प्रचार किए और हमारे बीच से ये अभी तक 30 लोग उपस्थित हुए हैं, अगर ये 30 में 10 भी अगर नहीं जाने सके तो फिर क्या फायदा हुआ? इतना दिन से दान दक्षिणा मिलता है, बस चुपचाप मीठा मीठा बात बोलता है, बस चुपचाप। तो यही करने के लिए हम नहीं हैं, प्रभु यही करने के लिए नहीं भेजा। भाई बहन है, हम तो ऐसे कोड़ी कबाड़ी भी करके, कुदाली चला के उधर से हमको कहीं ना कहीं से 300-400 रुपया दिन भर में कमा लेंगे। लेकिन मेरे प्रिय लोग हैं, पेट पाल, ये अपना केवल आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये काम मैं नहीं कर रहा हूं। प्रभु का आत्मा जो है सो इसलिए उभारा है कि आप सब लोगों का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाए और आप उस न्याय के सिंहासन में, न्याय में आप पास हो सके, आपका नाम जीवन के पुस्तक में हो सके। लेकिन मेरे प्रिय लोग, अगर आप इस बात का सीरियसली नहीं लेते हैं, अब्राहम के समान ही अगर आप हवाबाजी वाला बात करेंगे,
हो गया है 50, 50, 50, 45, 40, 30, 20, 10 भी नहीं हुआ। भाई बहन, आज की सुबह में है इस बात को थोड़ा हम और आपको समझना है, क्योंकि प्रभु का आगमन भी है और हम और आप 10 लोग के साथ भी खड़ा नहीं है कि हम लोग प्रभु आपके साथ में हैं, अकेले हैं। उसका क्या गारंटी है, कहां से है? देखिए थोड़ा सा एक जगह का और सीरियसली बात को पढ़ेंगे। मत्ती का किताब 7वां अध्याय निकाल। आपका चंगाई निश्चित है, सब चीज हो जाएगा, धन और दौलत भी मिल जाएगा, जीवन साथी भी आ जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इतना ही काफी नहीं है भाई बहन। इसीलिए मैं आज की सुबह में परमेश्वर अगुवाई किया है, शीर्षक तो दूसरा लिया हूं, हाँ, लेकिन ये ऐसे ही मैंने प्रभु हमको अंदर से बोलने के लिए मैंने उत्साहित कर रहा है कि बोलो इन बातों को। हाँ, मत्ती 7 अध्याय 21 पद से पढ़िए, 21 से 23 पद को पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, सुनिए ध्यान से, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहता है। अच्छी बात है, आप हे प्रभु हम लोग सब कोई कर रहे हैं, जितना ऑनलाइन में है समझिए कि आप सभी लोग हे प्रभु के नाम से ही आप ऑनलाइन में हैं, आप प्रिय लोग हैं। लेकिन आगे, उनमें से हर एक उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा। हाँ, स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। तब आगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोले हैं। अब मेरे प्रिय लोग, स्वर्गीय पिता की इच्छा है आपके साथ में विशेष रूप से ये है कि आपका जीवन यहाँ तो कुशल मंगल होना ही चाहिए, है, आपका अच्छा जीवन होना चाहिए, आप खुशहाल व्यक्ति के रूप में रहे, हर प्रकार का आशीषों को प्राप्त करें। लेकिन असली और इच्छा जो है वो क्या है कि कोई भी इस संसार में लोग नाश ना हो, कोई भी व्यक्ति संसार में नाश ना हो, है, आपका जीवन को खुशहाल बनाते हुए, सब प्रकार का आशीष को देते हुए प्रभु ये भी चाहता है कि कोई भी नाश ना हो। तो कोई भी नाश मतलब नरक में ना जाए या कोई भी व्यक्ति मुझसे दूर ना रहे, तो ये काम कैसे होगा? अगर आप ठीक है आशीष पाए, चंगाई पाए, सब चीज पाए और चुपचाप हो गए, कभी कभी मौका मिला तो ऑनलाइन में आ गए, नहीं तो चादर ओढ़ के सोए रहे कभी कभी। तो इस तरीका का व्यवहार से परमेश्वर क्या आपसे प्रसन्न होगा? इससे क्या नाश होने वाले बच जाएंगे? इससे नाश होने वाले बचाए जाएंगे? इधर है ऑनलाइन में टोपो पास्टर रोज दिन खोल के बैठे रहो, हम लोग अब हमारा चंगाई तो हो गया है, सुतो कम्बल ओढ़ के बढ़िया से। तो ये काम कैसे संभव होगा? कैसे संभव? अब हम तो दरवाजा बोलने नहीं जाएंगे कि दरवाजा कि खोलिए आपका, ऑनलाइन में रहिए, ऑनलाइन में 30-35 वीडियो गया है, लेकिन
क्यों उसको दूसरे तक पहुंचाएं, वो भी नहीं हो रहा है। तो अब हम तो पूरे रीति से फेल हैं कहना चाहिए, पूरे रीति से। तो मेरे प्रिय लोग, आप अपने बारे में भी इसको थोड़ा सा लीजिए। हैं, स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार हमको चलना है। स्वर्गीय पिता का इच्छा ये है कि संसार में कोई नाश ना हो, परंतु सब के सब उद्धार को प्राप्त करे। तो इसके लिए आपका व्यक्तिगत सहयोग का जरूरत है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपके द्वारा इस काम को करना चाहता है, क्योंकि आपका न्याय होगा और आपको वहां पर जीवन का मुकुट मिलेगा। तो जीवन का मुकुट फोकट में मिल जाएगा। यहां भी आपका जीवन को ठीक ठाक प्रभु कर दिया, और वहां भी आप सोच रहे हैं कि ठीक ठाक रहेगा। वहां ठीक ठाक होने के लिए न्याय में आपको एकदम सही, आपको जीवन का मुकुट लेने के लिए तो आपको कुछ परिश्रम यहां करना होगा, एक दूसरे से प्रेम करना होगा। यीशु मसीह एक दूसरे से प्रेम करने के लिए अपना जान को दे दिए, कलवरी क्रूस में चढ़ गए। अपने लिए थोड़े चढ़े थे, वो हमारे लिए चढ़े थे, हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए, हमारे लिए घायल किए गए। भाई बहन, तो कहने का मतलब ये है, यहां पर जरा इसको गहराई से लेंगे। क्या लिखा हुआ है, थोड़ा और पढ़िए। स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समय हो चला है खत्म, हम पढ़ेंगे। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, उस समय, न्याय के समय बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? भविष्यवाणी की सेवा, भविष्यवक्ता की सेवकाई की है, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और बहुत से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। बहुत से लोगों का दुष्ट आत्मा को निकाल कर चंगाई दिए, भविष्यवाणी किए, और आगे, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। हाँ, और तेरे नाम से बहुत से अचंभे के काम नहीं किए, आश्चर्य का काम नहीं किए। तो तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। खुलकर सुन लीजिए ठीक से भाई बहन, हिंदी बाइबल में खुलकर कहने का मतलब स्पष्ट तौर से कह दूंगा स्पष्ट रूप से। न्याय के सिंहासन के सामने, न्याय में जब आप पहुंचेंगे, तब मैं कह दूंगा। क्या कह दूंगा? कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने देख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, कहीं आपको इस वचन के द्वारा आपकी आत्मिक आंख खुल जाए, आत्मिक आंख खुल जाए। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। भाई बहन, है, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। और आगे क्या लिखा हुआ है? हे कुकर्म करने वालों, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मेरे पास से चले जाओ। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखिए यहां पर किस तरह का शब्द का प्रयोग हुआ है। कुकर्म करने वाला माने खराब कर्म करने वाला। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, माता पिता, ऑनलाइन में जितने शामिल हैं, ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। क्या है कि भविष्यवक्ता लोग का भी कोई गारंटी नहीं है, उससे भी पूरा आप कंफर्म में नहीं है कि आप
स्वर्ग जाएंगे। दुष्ट आत्माओं को जो लोग निकाल रहा है उससे भी कंफर्म नहीं है कि वह स्वर्ग जाएगा। इधर आर्चर्ज कर्म करने वाले के साथ भी कोई गारंटी नहीं है कि वह स्वर्ग जाएगा। न्याय के सिंहासन में उनमें से कुछ लोगों को ये कहा जाएगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाला, मेरे पास से चले जाओ। भाई बहन, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हे प्रभु कहने वाले भी उसमें रहेंगे, जो अपने साथ आत्माओं को नहीं बचा पाए हैं, जो अपने साथ आत्माओं के लिए नहीं बचा पाए हैं, केवल कहते गए कि प्रभु करिए प्रभु करिए प्रभु करिए, अपने से कुछ नहीं किए हैं। 10 आत्मा को कम से कम प्रभु के पास नहीं लाए हैं, अपने साथ नहीं लिए हैं, और उसके कारण सारा नेव गड़बड़ हो गया। सारे लोग जो है सो सदोम और अमोरा को नाश हो गया। हर व्यक्ति अगर 10 व्यक्ति पर ध्यान लगाता तो हर व्यक्ति के 10 पर ध्यान लगाने से 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद समझिए वहां 10,000, 10,000 के बाद लाख, लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद 1 करोड़, 1 करोड़ के बाद 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद 1 अरब, 1 अरब के बाद 10 अरब, 7.5 अरब तो दुनिया का जनसंख्या। अब यहीं पर सब गड़बड़ हो गया। अब वो जिंदगी भर डफली बजा रहा है लेकिन 10 को सही नहीं कर पाया। जिंदगी भर दुष्ट आत्मा निकाल रहा है लेकिन 10 को दुष्ट आत्मा निकालने वाला नहीं बना पाया। भाई बहन, पादरी रख दिए, पास्टर रख दिए, तनख्वाह थोड़ा देने लगे, बस उसके बाद जो है गिरजा चलने लगा, उठ बैठ होने लगा। एतवारी लाल सब बन के बैठा। एतवारी लाल से काम थोड़े चले। भाई बहन, परमेश्वर आपसे लेखा लेगा, परमेश्वर आपका न्याय करेगा और देखेगा कि केवल ये आशीष पाने वाला में है और मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे लिए आत्माओं को नहीं जीता। मैं आत्माओं का भूखा हूं, मुझे आत्मा चाहिए, इनके द्वारा नहीं हुआ है। तो भाई बहन, प्रभु यहीं पर हम और आपको देख रहा है और हम और आप यहीं पर फेल हो रहे हैं। और आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे और आज का सेशन संदेश को हम अंत करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने जैसा सोच और विचार लेने लोगों को ढूंढिए और 10 लोगों का नाम को आप लिखिए डायरी में। डायरी में लिखने के बाद उनसे बातचीत कर लीजिए पहले, और उसके बाद आप अगर वचन नहीं सुनाते हैं तो इसमें लिंक कर दीजिए। लिंक कर देंगे तो आपके मार्फत से 10 लोग वचन सुन लेंगे और वे जो हैं आप प्रभु के भक्त बनेंगे और उस तरह से और वे भी आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से जो है 10 पीढ़ी में 10 कदम 10 पीढ़ी होगा तो और 10 अरब लोग इसके साथ में ऑनलाइन में जुड़ सकते हैं। भाई बहन, ये कठिन तो नहीं है, लेकिन हमने उसको ध्यान नहीं दिया है, विशेष तौर से जिसके चलते हम और आप धोखा में हैं। धोखा खाने से बचिए। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर जो तू बोएगा वही काटेगा। और इसलिए भाई बहन, धोखा में आप नहीं रहिए। कल हम लोग कुछ और बात को सुनेंगे और इस तरह से प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। इस समय हमारे बीच में सुनीता बहन मुंडरी जो मुंडू से हैं, वो प्रार्थना में अगुवाई करेगी।
अगर हैं तो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आइए प्रेज हम द लॉर्ड। प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी सुंदर भोर को तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता प्रेज, परमेश्वर, सचमुच में प्रभु जी आपका वचन हमारे लिए पिता परमेश्वर बहुत ही आशीष का कारण है। जो पिता परमेश्वर आपके दास प्रभु परमेश्वर उनके द्वारा सुनाया जाता है, जो हमारे हर एक मनों को दिलों को प्रभु जी छेदता है। पिता परमेश्वर, सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी आपके दास को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु परमेश्वर, जिसको कि प्रेज प्रभु द आप लॉर्ड, बोझ के साथ प्रभु जी इस्तेमाल कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और बहुतों के जीवन हालेलुया, को बचाने के लिए प्रभु परमेश्वर लोगों को उभार रहे हैं। लेकिन पिता परमेश्वर, हम मनुष्य जाति प्रभु परमेश्वर जो 10 हालेलुया, लोगों को जोड़ना है प्रभु जी, ये भी नहीं कर पा रहे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आमीन, लिंक तो भेजते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर आज कितने लोग हैं प्रभु जी जो इस लिंक से जुड़ पाते हैं पिता परमेश्वर। यह हमारी कमजोरी है पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हम हर एक को प्रभु जी ऐसी आशीष दीजिए, ऐसा प्रभु परमेश्वर प्रेज तू द, हर पिता परमेश्वर की हम 10 लोगों को पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर ये लिंक है प्रभु जी, जो वचन है प्रभु परमेश्वर उसके साथ हम जोड़ सके, ताकि प्रभु जी उनके द्वारा बहुतों का जीवन हालेलुया, बचाया जाए। हे पिता परमेश्वर, हमारे हालेलुया, कमजोरी को तो दूर कीजिए पिता परमेश्वर, हमारे अंदर प्रभु जी भूख और प्यास को जगाइए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हालेलुया, बहुत से लोगों को हम बांट सके तेरे वचन को पिता परमेश्वर। हालेलुया। हे सामर्थ्य प्रेज पिता द लॉर्ड, परमेश्वर, आपने जो भी वचन पिता बताया, हे पिता परमेश्वर, हालेलुया, सचमुच में आज हम प्रभु जी हे प्रभु तो कहते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर सचमुच में हम हालेलुया, कितने आप में समर्पित है प्रभु जी, आप जानते हैं पिता परमेश्वर। तो हर एक से बातचीत कर पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू कहता है हालेलुया, जो आत्माओं को निकालेंगे, जो पिता परमेश्वर आशीष कर्म करेंगे, मैं उनसे कहूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। हे पिता परमेश्वर, आज हम उसकी गिनती में ना आवे, वरन पिता परमेश्वर आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु परमेश्वर तेरे साथ जुड़ने वाले होने पाए, और पिता परमेश्वर आपके साथ जुड़कर प्रभु जी तेरी महिमा को हालेलुया, हम कर सके पिता परमेश्वर। हे पिता हालेलुया, परमेश्वर, आने वाले दिनों में प्रभु जी बहुत से लोग प्रभु जी तेरे दर्शन के खोजी होने पाए पिता परमेश्वर। जब हम तैयार हो करेंगे पिता, तभी ये संभव हो सकता है पिता परमेश्वर। इसलिए खुदावन, विशेषकर प्रार्थना करेंगे पिता परमेश्वर कि तू इस देश में प्रभु परमेश्वर, और जहां हम रहते हैं प्रभु जी उस जगह में तू बेदारी को लाइए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हालेलुया, हम आपके बेटे और बेटियां कहलाने के योग्य होने पाए। और पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि जो पिता परमेश्वर आपके ज्ञान से अनजान है, उन तक तेरे सुसमाचार का प्रचार होने पाए। हे पिता परमेश्वर, हमें प्रभु परमेश्वर उस अनंत जो नरक है उसमें ढकेल मत दीजिए, वरन पिता परमेश्वर स्वर्ग राज्य के भागे बनाइए। और पिता परमेश्वर, हम तेरे लिए जिए और तेरे लिए मर नहीं सके पिता परमेश्वर। प्रेज द हालेलुया, लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, सामर्थ्य पिता हालेलुया, परमेश्वर, तू हर एक को प्रभु परमेश्वर, हर एक को प्रभु परमेश्वर तू अपनी आत्मा से चलाइए पिता। आपकी आत्मा का बोझ प्रभु परमेश्वर हर एक के अंदर डालिए प्रभु परमेश्वर, ताकि हालेलुया, आप का दास जो चलो, प्रभु जी प्रयास कर रहे हैं लोगों की आत्मा को बचाने के लिए, यह विफल ना होने पाए पिता परमेश्वर। वरन प्रेज द पिता लॉर्ड, परमेश्वर, कल सचमुच में प्रभु जी अधिक से अधिक संख्या में प्रभु जी लोग दिखने पाए, ताकि प्रभु जी वो जो हो रहा है पिता परमेश्वर लोगों के लिए, वो पिता परमेश्वर आशीष का कारण होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, प्रेज ये द प्रार्थना लॉर्ड, प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं, मिन्नत करते हैं पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी लोग हैं प्रभु जी, आपकी आशीष ग्रहण करके पिता परमेश्वर और आगे बढ़ने वाले होने पाए, और अधिक प्रभु जागरूक होने पाए, और अधिक आपके ज्ञान को सीखने वाले होने पाए, आपके प्रेज वचन द को लॉर्ड, जानकर पिता परमेश्वर उस पर मन हालेलुया, चिंतन करने वाले होने पाए, ताकि प्रभु परमेश्वर हम जो नाश में जाते हैं प्रभु जी हमारे एक बचाए जाए। हालेलुया, उस सदोम और अमोरा के तरह पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर वहां कोई भी धर्मी नहीं मिलने के कारण नाश हुआ, उस हाँ, प्रकार प्रभु जी हमारे यह देश ना होने पाए, हमारा जो रहते हुआ जगह ना होने पाए, और विशेषकर प्रेज हम द जो लॉर्ड, मिट्टी के बनाए हुए प्रभु जी हम नाश ना होने पाए, वरन प्रभु जी अनंत जीवन के लिए जो आपने हमारे लिए मुकुट रखा है उसके लिए हाँ, तैयार होने पाए, और लोगों को भी तैयार करने पाए। ये प्रार्थना हाँ, प्रभु जी हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, दया से सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आमीन।
और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के संग सदा सर्वदा तेरी दूसरी आगमन तक बनी रहे। आमीन। सबको आमीन। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, जय यीशु। हाँ, प्रभु आशीष दे। धन्यवाद।